हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्याश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो लेट अस स्टार्ट। सो रिसेंटली मैंने एक बुक पढ़ी जो हिज ग्रेस शुकप्रिय प्रभु जी की लिखी हुई है। शुकप्रिय प्रभु जी गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के सेक्रेटरी रहे हैं। तो काफी क्लोजली उन्होंने महाराज की एक्टिविटीज को ऑब्जर्व भी किया है। उसके बारे में उन्होंने लिखा है क्या क्या उन्होंने मतलब महाराज के साथ क्या उनके अनुभव रहे हैं। तो थोड़ा बहुत उसके बारे में मैं शेयर करना चाहूंगा। तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो है रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे और उनका जो एंसेस्ट्रल हाउस है दैट इज इन पाकिस्तान। एंड उसकी नींव में जो है सोने की ईंटें भी रखी गई थी। तो महाराज के जो पेरेंट्स थे, फादर थे, ही वॉज इन एयर फोर्स। और महाराज को बचपन में टेनिस और क्रिकेट खेलना भी पसंद था। तो एक इंसिडेंट आता है कि एक डिवोटी के अगेंस्ट बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई ये डिवोटी अच्छा नहीं कर रहे हैं, उनसे कुछ गलती हो गई थी। तो महाराज ने उनको बोला कि मैं जीबीसी हूँ और मेरी जिम्मेदारी है एंड लेट लेट मी टेक द डिसीजन इन दिस केस। तो महाराज ने उन डिवोटी को समझाया और उनको एक एक महीने तक उनको समझाया और उनका जो इनकरेक्ट बिहेवियर था उसको करेक्ट करके उन्होंने इंश्योर किया कि वो डिवोटी इस इस्कॉन में बना रहे। तो महाराज का हमेशा यही कहना था कि डिवोटी की करंट बिहेवियर को मत देखिए और उसके ये देखिए उसने इस्कॉन के लिए कितना कंट्रीब्यूशन किया है। तो दैट वाज वन इंसिडेंट। एक और इंसिडेंट था कि महाराज कभी भी किसी को मतलब कोई रूम के बाहर होता था तो उनको अटेंड करते थे, उनको उनसे मिलते थे, उसके बाद अपना प्रसाद पाते थे। तो एक बार शुक्रिया प्रभु जी लिखते हैं कि रशिया के डिवोटीज आए हुए थे। तो महाराज को बोला कि महाराज आपका टाइम इतना इंपॉर्टेंट है, उनको मैं बोल देता हूँ कि कल आना। तो महाराज ने उनको बोला कि यू फूल, डू यू नो दैट दे हैव देयर फ्लाइट टुमारो। तो ये लोग कल वापस चले जाएंगे। तो महाराज ने कहा उनका टाइम मेरे टाइम से ज़्यादा कीमती है। तो इस तरह से महाराज अपने शेड्यूल से टाइम निकाला करते थे डिवोटीज के लिए। और एक इंसिडेंट आपको पता होगा कि एक बार एक डिवोटी जो है, डिवोटी क्या, एक इस्कॉन में जो एक व्यक्ति आए थे तो उन्होंने बहुत ऑफेंसिव बिहेव किया गोपाल कृष्ण महाराज के अगेंस्ट। तो इस्कॉन वृंदावन में काफ़ी कुछ बोल दिया था। तो महाराज ने सब कुछ टॉलरेट किया, कुछ नहीं बोला और पूछा कि ये व्यक्ति कहाँ रहते हैं। तो सब डिवोटीज ने कहा कि देखते हैं महाराज क्या करेंगे। तो महाराज उनके घर गए जहाँ पे उनका एड्रेस था और उनको दंडवत प्रणाम किया और उनको बोला कि हम डिवोटीज से बहुत गलतियां हो जाया करती हैं, तो हमने कोई ना कोई ऐसी गलती करी होगी जिससे आप हर्ट हो गए हैं। तो कृपया आप मुझे क्षमा कर दें इस चीज़ के लिए। तो महाराज के इतने हम्बल बिहेवियर से वो बहुत प्रसन्न हुए और वो उनकी आंखों से आंसू बहने लग गए। तो इस तरह से महाराज इतनी बड़ी पोस्ट हैंडल करते हुए भी महाराज वॉज वेरी हम्बल, है ना। और महाराज शुक्रिया प्रभु जी जैसे बताते हैं लास्ट मोमेंट्स में महाराज से उनकी बात हुई थी। तो महाराज ने यही कहा था कि मैं बैटल फील्ड में अपने प्राणों का त्याग करना चाहता हूँ। तो हमेशा माया से लड़ते हुए अपना शरीर का त्याग करना चाहते थे। तो वैसे भी हमें भी मतलब सिखाया जाता है कि आपको सेवा करवाने में सुख मिल रहा है या सेवा करने में सुख मिल रहा है। तो ये एक प्रश्न हमें अपने आप से हमेशा पूछना चाहिए कि हमें सेवा करने में सुख मिल रहा है कि नहीं करना। और महाराज जी की एक क्वालिटी थी, वो फैनेटिक थे मंगल आरती के लिए। चाहे कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, उन पर जेट लैग का फर्क नहीं पड़ता था, चाहे रात के 12 बजे आए, चाहे 1 बजे आए, 2 बजे आए, लेकिन सुबह मंगल आरती के टाइम ऑल्टर में जरूर मिलते थे। और एक और चीज़ है लिखी है कि महाराज का कंसर्न था स्लीप ऑफ डिवोटीज के लिए। महाराज सुबह उठते थे और दिन में वो रेस्ट नहीं लेते थे। तो यूजुअली जो मंदिर में ब्रह्मचारी होते थे उनको दोपहर में आधा आधा घंटे की स्लीप की जरूरत पड़ती है। तो महाराज का कंसर्न था कि मुझे जरूरत नहीं पड़ती जबकि मैं वृद्ध हूँ, और आपको क्यों जरूरत पड़ती है स्लीप की। तो महाराज अलग लेवल पे थे और प्योरिटी के स्टैंडर्ड्स महाराज के बहुत हाई थे। 3 टाइम वो स्नान किया करते थे और कपड़े भी बदला करते थे। और मूची और शुचि उनके एक स्लीपर्स थे जो वो तभी पहनते थे जब वो आरती की तरफ जाते थे, और एक स्लीपर्स थे जब वो पहनते थे जब वो बाहर जाते थे। तो शुक्रिया प्रभु जी बताते हैं कि एक बार मंगल आरती थी तो उन्होंने अपने बाहर वाले स्लीपर्स गलती से पहन लिए। तो शुक्रिया प्रभु जी कहते चलिए महाराज चलते हैं। तो महाराज ने नहीं गए, उन्होंने दोबारा स्नान किया, फिर से कपड़े पहने और अपने वही ऑल्टर वाले स्लीपर्स पहन के गए। तो इस तरह से वो बताते हैं वो अपनी प्योरिटी का बहुत ख्याल रखते थे। और साथ ही साथ महाराज 40 मिनट योगा करते थे, 40 मिनट वॉक भी करते थे। और जो ब्राह्मण दीक्षित डिवोटीज होते हैं वो गायत्री करते हैं, तो यूजुअली 5-10 मिनट लगते हैं उस गायत्री में। महाराज की गायत्री 30 मिनट्स की हुआ करती थी। तो ही वॉज द बिजिएस्ट मैन ऑन द अर्थ, लेकिन फिर भी वो इन चीज़ों के लिए भी समय निकाल लिया करते थे। तो कहते हैं कि 24 घंटे उनके लिए 48 घंटे बन जाया करते थे।
और साथ ही साथ आपको पता ही होगा, महाराज सोने से पहले नरसिंह कवच पढ़ा करते थे ताकि इस्कॉन की बेहतरी रहे और डिवोटीज आपस में सही सही से रहे, है ना। और महाराज की एबिलिटी टू रीड हार्ट्स भी थी। जैसे आपको पता ही होगा कि वो किसी का हार्ट पढ़ के भाप जाते थे कि ये डिवोटी कितने पानी में है। तो मोहन मोहन रूपा प्रभु का एक वीडियो फेमस भी है, उसमें महाराज ने कहा था कि ये डिवोटी बिल्कुल डोनेट कुछ नहीं करना चाहता टेम्पल को, तो इनको अवॉइड करिए। फिर मोहन रूपा प्रभु जी ने बाद में उस डिवोटी से फॉलो अप भी लिया, बट ही नेवर डोनेटेड एनीथिंग टू इसको। सो इस तरह से गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की एबिलिटीज बहुत अच्छी थी। एक पुणे एनवीसीसी टेम्पल की मीटिंग शुक्रिया प्रभु जी बताते हैं कि उस मीटिंग में उन्होंने एक छोटे से मंदिर के लिए बोला था। तो महाराज ने बोला कि ये मंदिर छोटा नहीं है, काफी बड़ा होना चाहिए। तो उनकी सोच छोटी नहीं थी, बड़ी सोच थी। तो कहते हैं कि अगर उस दिन महाराज ने इंटरव्यू ना किया होता तो पुणे का मंदिर आज बहुत छोटा होता। तो काफी ग्रैंड टेम्पल बना पुणे एनवीसीसी का, उनकी महाराज के इंटरवेंशन की वजह से। साथ ही कोई किसी भी टॉपिक पे महाराज को कुछ बोलना होता था तो काफ़ी लिटरेचर अवेलेबल होता है, तो बट वो कोशिश करते थे कि प्रभुपाद जी ने जितना बोला है उससे आगे नहीं बोलना चाहते थे वो। तो ही नेवर स्पोक बियॉन्ड व्हाट प्रभुपाद टोल्ड। तो महाराज की काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। महाराज को प्रभुपाद जी ने सर्विस इसी की बुक्स को हिंदी में ट्रांसलेट करना प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में लिखी थी। और बुक डिस्ट्रीब्यूशन महाराज ने बहुत किया, और बहुत सारे डिवोटीज बनाए, और इसकी वजह से बहुत सारे टेम्पल्स भी बने। बहुत सारे टेम्पल्स महाराज ने बनवाए, इतनी महाराज की कॉन्ट्रीब्यूशंस है। तो एक और इंसिडेंट हुआ था कि एक बार महाराज के लिए कई फॉरेन ट्रिप पे गए थे, वहां से वापस आए तो डिवोटीज ने बीएमडब्ल्यू लेके रखी थी महाराज के लिए कि महाराज आपको इजी इजी पड़ेगा, और कुशनिंग अच्छी है गाड़ी में। तो महाराज गाड़ी को मोटर कहा करते थे, तो उन्होंने कहा कि इतनी महंगी गाड़ी में मुझ सन्यासी को टहलना अच्छा नहीं लगेगा, इट इट डजंट लुक नाइस। तो महाराज ने मना कर दिया आउटराइट कि मैं इतनी महंगी गाड़ी में नहीं बैठूंगा। तो 2-3 महीने तक वो गाड़ी ऐसी इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश में पार्क रही। फिर दे हैड टू सेल इट आउट, इसको बेचना पड़ा उनको। तो इस तरह से एक और थी महाराज में प्रेजेंटेबिलिटी भी थी। जैसे इस्कॉन से मिलने के लिए बहुत बड़े बड़े एमिनेंट पर्सनालिटीज भी आया करते हैं, कई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी आया करते हैं। तो महाराज उनके लिए अपने कपड़े अलग रखते थे। तो महाराज का कहना था कि वी शुड मेंटेन आवर सेल्फ कि हम इस्कॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके हिसाब से महाराज अपने को प्रेजेंट भी करते थे। तो इस तरह से हमें अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए, दैट वी रिप्रेजेंट इस्कॉन। और फिर सन्यासी की मर्यादा का वो बहुत ख्याल रखते थे। तो एक बार एक डिवोटी बताते हैं कि उनको फोन आया कि आपको कल मंदिर में आना है। तो मंदिर में वो गए महाराज के कक्ष में, तो महाराज की मीटिंग चल रही थी। मीटिंग स्टार्ट हुई उसके कुछ देर बाद माता जी के साथ। तो मीटिंग जब खत्म हुई तो फिर वो डिवोटी पूछा उन्होंने कि महाराज मेरी सेवा क्या थी। महाराज ने कहा यही आपकी सेवा थी। मतलब वो माता जी से मिलते थे तो वो ही इंश्योर्ड कि कोई ना कोई उनके साथ रहे, कभी भी अकेले में नहीं मिलते थे। हरे कृष्णा। इसी तरह से शुक्र प्रभु जी कह रहे थे कि एक बार मैं महाराज से बहुत कंप्लेनिंग था जब शुरू शुरू में उन्होंने एज ए सेक्रेटरी ज्वाइन किया था। तो कहते थे कि मुझे प्रसाद में चपाती नहीं मिली, गुलाब जामुन नहीं मिला, या इन्होंने मुझसे रूडली बोला। तो महाराज ने उनसे पूछा कि आप इस्कॉन में कुछ टाइम ही रहना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा मैं लॉन्ग टर्म रहना चाहता हूँ, कुछ टाइम छोड़ के थोड़ी जाना है मुझे। तो महाराज ने कहा तो आपको थोड़ी थिक स्किन बनानी पड़ेगी, आपको मोटी चमड़ी बनानी पड़ेगी, तभी आप रह पाएंगे। तो उसके बाद से छोटी छोटी बातों पे शुक्रिया प्रभु जी ने कंप्लेंट करना छोड़ दिया। हरे कृष्ण। तो इसी तरह से एक एक बार शुक्रिया प्रभु जी बताते हैं वो प्रसाद कहीं एक जगह जा रहे थे डिवोटीज से मैंने, वो प्रसाद पाके गए थे। तो डिवोटीज ने उनको बार बार प्रसाद ऑफर किया, तो वो मना करे जा रहे थे। तो महाराज ने उन्हें कहा कि शुक्रिया, जब कोई 3 बार पूछ लेता है ना तो आपको उस प्रसाद का आदर करना चाहिए। तो फिर शुक्रिया प्रभु जी ने फिर से प्रसाद पाया। तो इस तरह से वो बताते हैं कि कोई 3 बार अनुरोध करता है तो प्रसाद पाने पाने में संकोच नहीं करना चाहिए। और साथ ही मैं कुछ महीने पहले इस्कॉन देहरादून गया था, विच इज इन मोतरवाला द प्लेसेस। तो वहाँ पे गोपाल कृष्ण महाराज लास्ट टाइम ठहरे थे जब वो उनके फाइनल पास टाइम्स थे। तो मैं उसकी कुछ फोटोज दिखाता हूँ आपको। तो दिस वॉज द रूम। हाँ ये देखिए, ये टेम्पल है। तो काफ़ी अच्छा है, पहाड़ पहाड़ की साइड है ये। इस स्लाइड शो इज। तो देखिए यहाँ पे गोपाल कृष्ण महाराज के चरण पड़े थे लास्ट में। उन एक रूम है जहाँ पे, हाँ इस रूम में वो लास्ट में ठहरे थे।
1 मई को 2024 को ठहरे थे। 5 मई को महाराज ने अपना शरीर त्यागा था। तो ये रूम अभी भी उनका एज इट इज इंटैक्ट रखा हुआ है उन्होंने। और इसमें हमेशा बजता रहता है हरे कृष्ण महामंत्र, जो महाराज की आवाज में। हाँ, ये वो रूम है। और काफी अच्छा इस्कॉन है टेम्पल है। अब देखिए वहाँ यहाँ उनके पैरों के निशान भी है। अभी तक इस मैट को भी प्रिजर्व करके रखा है वहाँ पे। हरे कृष्णा। तो देखिए ये उनका हॉस्पिटल का जो बेड है वो भी यहाँ पे रखा हुआ है। फर्स्ट में की जो चीज़ें जो यूज़ करी गई थी वो सब संभाल के रखी है। और इस होलीनेस गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी।